नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, साथ ही में इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के रिलेटेड हमें आज बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो उस न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो रतन इंडिया की जो बैक कंपनी रिवॉल्व मोटर्स है, तो उसने अपना जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स का बिजनेस है, तो उसका थर्ड रिटेल आउटलेट हमें ये कंपनी तमिलनाडु स्टेट में ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। तो लगातार हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस अपने ये कंपनी अपना जो रिटेल आउटलेट है वो लगातार बढ़ाते हुए हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने जो रिटेल आउटलेट ओपन किया तो उसकी पूरी डिटेल्स के ऊपर हम चलते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रतन इंडिया की बैक कंपनी रिवॉल्व मोटर्स इंडिया की नेक्स्ट जेन मोबिलिटी कंपनी है। तो इन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिक बाइक का बिजनेस है तो उसका रिटेल प्रेजेंस साउथ इंडियन रीजन में बढ़ाने के लिए हमें ये कंपनी एक और रिटेल आउटलेट ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे ये हमें बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी ने जो न्यू ओपनिंग ऑफ न्यू स्टोर मतलब रिटेल आउटलेट ओपन किया है, तो इस कंपनी ने ये कोयम्बतूर सिटी में ओपन किया है, जो कि हमें तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिल रहा है। तो हम तमिलनाडु स्टेट के बारे में देखेंगे तो इंडिया की जो बिगेस्ट टू व्हीलर मार्केट है, तो उनमें से हमें ये स्टेट देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी ने ये जो थर्ड स्टोर अपना ओपन किया है, तो इसको अगर हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के रिटेल आउटलेट में ऐड करके देखेंगे तो हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी के जो रिवॉल्व मोटर है, तो उसके जो रिटेल आउटलेट है तो हमें 18 तक पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ा माइलस्टोन हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी के लिए रिवॉल्व मोटर की तरफ से देखने को मिल रहा है। वही हम रिवॉल्व मोटर्स के बारे में देखेंगे तो इसने रिसेंटली अपनी जो रिटेल स्टोर है मदुरई में हमें ओपन करते हुए देखने को मिली थी। साथ ही में इस कंपनी ने अपने जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उसको चेन्नई लोकेशन पर भी ओपन करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो साउथ इंडिया में हमें रतन इंडिया इस कंपनी की प्रेजेंस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो टैक्सेस लगते हैं तो उनके लिए हमें तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही छूट भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव, साथ ही में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स पर जो स्टेट की तरफ से जीएसटी लगता है तो उसमें हमें ये गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट मतलब रिफंड भी देते हुए देखने को मिलने वाली है। उसके साथ ही में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर व्हीकल टैक्स लगता है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट एक्सेम्पशन मतलब छूट भी देते हुए देखने को मिलने वाली है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सर्विस हमें देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हमें रतन इंडिया ये कंपनी अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आउटलेट्स इस स्टेट में हमें लगातार ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है तो उसके ऊपर भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का सेल्स अगर हम मार्च 16 से देखेंगे तो हमें लगातार 0 देखने को मिल रहा था और मार्च 21 में हमें ये 0.10 देखने को मिल रहा है। तो हमें इसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें कंपनी को और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम एक्सपेंस देखेंगे तो हमें ये लगातार बहुत ही ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन मार्च 21 में इस कंपनी ने अपने एक्सपेंस कम करके 1.77 करोड़ के किए। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला था और मार्च 20 से हमें लगातार ये कम होकर मार्च 21 में लगभग -1.67 करोड़ के देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ऐसे इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में करनी पड़ेगी। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में हमें ये -1670% के देखने को मिल रहे। तो निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है, तो इसको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद हम कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसमें हम एक कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग मार्च 20 तक माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 21 में आखिरकार हमें 0.01 से कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का EPS है तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमें ये -1, -2, इसके बाद -4, -9,
-1 और 21 में 0 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी को इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो अभी हमने इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा तो उसमें हमने कंपनी का सेल्स, इसके बाद कंपनी का एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हमें मार्च 21 में -1.67 देखने को मिला, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद हम नेट प्रॉफिट और ईपीएस के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में हमें इसमें ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी कंपनी को इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो इस कंपनी में अपनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट में हम कंपनी के जो रिज़र्व है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी के रिज़र्व के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 16, 17 और 18 में प्लस में देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसके बाद हमें ये माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और सितंबर 21 में हमें -197 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिज़र्व हमें लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंपनी के लिए हमें ये नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बोरिंग्स देखेंगे तो लगातार हमें ये कंपनी डेट फ्री होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन सितंबर 21 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बोरिंग्स हमें 20 करोड़ के देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बोरिंग्स के बारे में हमें पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर देखने को मिल रही है कि इन कंपनी को अपना रिज़र्व लगातार इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सके। तो कंपनी का हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट देखी, साथ ही में कंपनी का जो रिज़र्व है, तो इन सब में कंपनी को बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अच्छे हो सके। लेकिन तब तक हम हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी में हमें स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी कैपिटल रिस्क में ना आ सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।